मैं डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ और मेरा आज का ये वीडियो गंगा नदी पर है। क्या गंगा मानव निर्मित थी? गंगा, जिसके बारे में हम सारा विश्व जानता है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सिंचती है। देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए ये सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। अब सवाल उठता है कि गंगा कितनी पुरानी है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार गंगा, जहां आज हिमालय पर्वत है, उनसे भी पुरानी है। केवल गंगा ही नहीं, द सिंधु, सतलज, करनाली, कोसी, अरुण, ब्रह्मपुत्र नदियां, ये सारी नदियां हिमालय से भी प्राचीन हैं। यानी हिमालय के बनने से पहले ये सारी नदियां वहां मौजूद थीं और जैसे जैसे हिमालय बनता गया, ये अपनी प्रवाह प्रणाली को बदलती गईं। अब सवाल उठता है कि क्या मानव निर्मित है गंगा नदी? ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। तो क्या गंगा नदी प्राचीन मानवों द्वारा निर्मित है? क्या यह सिविल अभियंत्रण यानी सिविल इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना है? 17वीं शताब्दी में अंग्रेज सर्वेयरों द्वारा गंगा नदी के प्रवाह का विस्तृत सर्वे किया गया। इसमें प्रमुख थे कैप्टन हर्बर्ट, रेनल, सर विलियम विलकॉक्स। उन्होंने गंगा नदी क्षेत्र का भूवैज्ञानिक सर्वे किया तथा पाया कि गंगा प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित है। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई एवं प्रवाह क्षेत्र को देखकर यह नहीं लगता कि यह एक मानव के द्वारा निर्मित हो सकती है। प्राचीन पुस्तक गंगावतरण में विस्तार से गंगा नदी के निर्माण का वर्णन है। इस पुस्तक के अनुसार इसको बनाने में 5 पीढ़ी लग गई, जिसकी शुरुआत राजा सगर, उनके 60,000 पुत्र, उनके वंशज अंशुमान, राजा दिलीप तथा अंत में राजा भगीरथ, जिन्होंने इस पवित्र नदी को समुद्र तक लाने में सफलता पाई। राजा सगर, जो उस वक्त गोमुख के पास भृगु ऋषि के आश्रम के पास तपस्या कर रहे थे, पाया कि गंगोत्री के पास अथाह जल है तथा यदि इस हिमनद के जल को मैदानी क्षेत्र में लाया जाए तो उनके राष्ट्र का कल्याण होगा। वैसे गंगा नदी को हिमालय से मैदानी क्षेत्रों में लाने के पीछे कई पौराणिक कहानियां हैं। राजा सगर के स्वप्नों को पूरा करने के लिए उनके पुत्रों ने नहर बनाना शुरू किया, जो धीरे धीरे पाताल लोक दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे। जब वे झारखंड यानी पहले का बिहार, जब वे झारखंड के राजमहल के क्षेत्र में पहुंचे तो शोध के अनुसार यहीं पर कपिल मुनि नामक साधु से उनका युद्ध हुआ तथा सारे सागर पुत्र भस्म हो गए। शोधानुसार राजमहल के क्षेत्र का यदि भूवैज्ञानिक विश्लेषण करें यानी जियोलॉजिकल एनालिसिस सर्वे करें तो पाएंगे कि वहां ज्वालामुखी विस्फोट के अवशेष हैं। तो क्या सगर पुत्र जब नहर खोदते हुए राजमहल पहुंचे तो वे ज्वालामुखी विस्फोट के चपेट में आकर भस्म हो गए? किंतु इस तथ्य पर मतभेद हो सकता है, क्योंकि राजमहल के ज्वालामुखी विस्फोट का समय जुरासिक काल का है और उस वक्त के मानव का अवशेष पृथ्वी पर नहीं पाया गया है। इसका मतलब है कि कारण कुछ और था। हो सकता है कि कुछ कारणवश गर्मी अचानक इतनी बढ़ गई कि सगर पुत्र उसके चपेट में आकर भस्म हो गए। आज अगर हम झारखंड के राजमहल क्षेत्र का विस्तार से भूवैज्ञानिक एवं भूभौतिक शोध करें तो कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। सगर पुत्रों के बाद उनके वंशजों में से एक राजा अंशुमान ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने विस्तार से हिमालय के ऊपरी क्षेत्र एवं राजमहल के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया कि क्यों सगर पुत्रों की मौत हुई। झारखंड के जनजातीय लेखों में कई बार अग्निवर्षा का जिक्र आता है, तो क्या सगर पुत्र राजमहल में इस अग्निवर्षा के चपेट में आ गए? अंशुमन के पुत्र दिलीप ने अपना काफी समय हिमालय के शिवालिक क्षेत्रों में बिताया, यह जानने के लिए कि गंगा को प्रवाहित करने के लिए कौन सा मार्ग चुना जाए। जब बिंदु सरोवर से राजमहल तक गंगा नदी का मार्ग तैयार हो गया तो अब राजा भगीरथ की बारी थी कि गंगा नदी के पानी को इस बनाए गए मार्ग के द्वारा प्रवाहित करें। इन राजाओं को पहले ही मालूम था कि अगर गंगोत्री के ग्लेशियर से गंगा नदी के पानी को बिना किसी मार्ग के छोड़ा जाएगा तो यह नदी का पानी किसी खास क्षेत्र में न जाकर किसी और क्षेत्र में चला जाएगा। इन बातों से इतना तो तय हो जाता है कि पहले के मनुष्य भी आज के आधुनिक विज्ञान से ज्यादा जानकारी रखते थे।
नहीं तो गंगा नदी को मैदान में लाने का भगीरथ प्रयास विफल हो जाता। मानव कल्याण के लिए प्राचीन मनुष्यों के द्वारा इस तरह का विशाल प्रोजेक्ट को बनाना अपने में एक महाविज्ञान है। क्या हम आधुनिक मनुष्य उनसे कुछ सबक ले सकते हैं? जिस गंगा को लाने के लिए इतने प्रयास किए गए, विडंबना यह है कि आज इसी का अस्तित्व खतरे में है।